प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ मेष से मीन राशि तक 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल जो दिनांक 22 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक का है। ये साप्ताहिक राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मैं इस साप्ताहिक राशिफल में आपके धन संबंधी, कैरियर, व्यापार, स्वास्थ्य, लव लाइफ व दाम्पत्य जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। मित्रों, यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके विषय में पूरी विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि। मंगल लगन में होने के कारण काफ़ी व्यस्त रहने का योग है। यद्यपि आप में आत्मविश्वास पूरी तरह भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। रुका धन मिलने का योग बन रहा है। यदि आपने किसी को कर्जा दिया था और वो नहीं आ रहा था तो संभव है कि ये सप्ताह आपके लिए लक्की साबित हो और आपका वो रुका हुआ पैसा या दिया हुआ पैसा आपको मिल जाए। स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा, विशेषकर जो लोग बीपी, थायराइड, शुगर के मरीज हैं उनको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। राहु की पंचम दृष्टि आपके घर परिवार पर पड़ रही है। परिणामतः आपको पारिवारिक वाद विवाद से बचना चाहिए, वरना अनवांटेड तर्क कुतर्क आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। कैरियर में परिवर्तन पूरी धैर्यता से करें। यदि आप कैरियर में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये जल्दबाजी का समय नहीं है। थोड़ा धैर्य से और पूरे चिंतन से, पूरे इत्मीनान से सोच विचार कर आप अपने कैरियर में परिवर्तन करें। इसी प्रकार पति पत्नी या पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। शांति व धैर्यतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो सब लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं। इस सप्ताह यात्रा का भी योग बन रहा है। आप वाहन धीरे चलाएं और आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कैरियर में भी थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। ऑफिस में या कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। बुधवार आपके लिए विशेष लाभकारी दिन हो सकता है। इस दिन आप महत्वपूर्ण अपने सभी कार्य कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा का पाठ सप्ताह भर करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए किसी के झांसे में न आएं। लेन देन बड़ी सावधानी से करें, अंधविश्वास से बचें। ये सप्ताह आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। कैरियर में नई शुरुआत के चांस बन रहे हैं या फिर कैरियर में उन्नति भी हो सकती है। जो लोग नया करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सप्ताह उत्तम रहने वाला है। सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ हल्का तनाव आपको रह सकता है। घर परिवार के सदस्यों से कहासुनी हो सकती है, विशेषतः पत्नी से या आपके पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें और ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। ये सप्ताह रिश्ते सुधारने का भी है। यदि आपके रिश्तों में खटास है या थोड़ा मनमुटाव चल रहा है तो आप इस सप्ताह थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके रिश्तों में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। ये सप्ताह मिला जुला असर देने वाला रहेगा। सप्ताह के आरंभ में थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक और अनुकूल आपके पक्ष में हो जाएगा। बुध का अष्टम भाव में होने का परिणाम ये हो सकता है कि संपत्ति या धन से संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं या फिर आप धन को लेकर चिंतित हो सकते हैं। वैसे आपको कार्य में सफलता व प्रसिद्धि भी मिल सकती है। इस सप्ताह
धन अधिक खर्च होने के चांस बन रहे हैं। समस्याओं का समाधान आप अपनी बौद्धिक क्षमता से निकाल लेंगे। धन की समस्या का भी समाधान आप निकाल लेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। कर्क राशि, पाप कर्तृ योग बनने के कारण मन मस्तिष्क थोड़ा विचलित रह सकता है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना होगा। आपको अति उत्साही होने से हमेशा बचना होगा। ये सप्ताह शुरू में आपको थोड़ा टेंशन या परेशानी दे सकता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी रहेगी। काम का बोझ आप महसूस करेंगे, लेकिन बुधवार के बाद अनुकूल स्थिति बनने लगेगी। अतः सप्ताह के शुरू में धैर्य रखें। जो लोग नौकरी पेशा में हैं वो थोड़ा सतर्क रहें। आपसे छोटी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, जिसके कारण आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापार में भी आपको सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आपके काम बनेंगे, लेकिन आपको उतावलापन नहीं करना है। आपको इरिटेट नहीं होना है कि मेरे काम नहीं बन रहे, इसलिए परेशान नहीं होना है। आपके काम जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें। आप अपने काम पर पूरा ध्यान रखें, पूरा फोकस रखें। यदि आप पूरा फोकस रखेंगे तो सप्ताह आपके पक्ष में अनुकूल रिजल्ट देगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में आपको पूरी धैर्यता रखनी चाहिए। विवाद हो सकते हैं। और ये सप्ताह यात्रा का भी योग बन रहा है। छोटी बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतें। हल्का सा सावधानी आप रखेंगे तो ठीक रहेगा। किसी भी वाद विवाद से बचें। सिंह राशि, आपको अपनी योजनाओं को थोड़ा गुप्त रखना चाहिए। आपके मन के मुताबिक आपके सारे काम बनेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि वे अपनी योजनाओं को किसी को न बताएं, साझा न करें, शेयर न करें। आपको धन लाभ होगा। आप इस सप्ताह प्रसन्न रहने वाले हैं। अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता के कारण आपका स्वास्थ्य नरम हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें। इसी प्रकार परिवार में सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको वाहन नियंत्रित गति से चलाना चाहिए। यदि आप MNC में जॉब करते हैं तो आपकी एनर्जी को बाकी लोग महसूस करेंगे और आप अपनी टीम को अच्छी प्रकार लीड कर पाएंगे। छात्रों का ध्यान थोड़ा पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें, फोकस रखें। पति पत्नी एक दूसरे को इस सप्ताह भरपूर सहयोग करेंगे। लव लाइफ मस्त रहने वाली है और आपकी धार्मिक आस्था इस सप्ताह बढ़ेगी। कन्या राशि, इस सप्ताह उधार दिया धन आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपको अति उत्साही होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सप्ताह आप दूसरों की सहायता या मदद में बिता सकते हैं। उग्र स्वभाव के कारण आपके द्वारा की गई मदद आपको परेशान या बदनाम भी कर सकती है। ये सप्ताह आपके कैरियर या व्यवसाय में उन्नति व लाभ का बन सकता है। पत्नी से हल्की नोकझोंक हो सकती है। लव लाइफ में थोड़ी सी खटास आ सकती है। संतान लाभ के भी योग बन रहे हैं। धन संबंधी परेशानियां कम होंगी। जीवन साथी के साथ अनर्गल कुतर्क या बहस करने से आपको बचना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपका सामना हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों की सेहत का, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके लिए शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की आप पर इस सप्ताह विशेष कृपा रहने वाली है। इस सप्ताह आपके कैरियर व व्यापार में उन्नति, विकास व वृद्धि के योग हैं। यदि आप शेयर मार्केट में या अन्य साधनों में धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी सावधानी के साथ धन इन्वेस्ट करना चाहिए, लाभ मिलेगा। भूमि भवन क्रय विक्रय में भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग कुंवारे हैं या अविवाहित हैं
उनके लिए ये सप्ताह शुभ योग लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा नर्म दिखाई दे रहा है, अतः स्वास्थ्य का आप पूरा ख्याल रखिए। इस सप्ताह आपके रिश्तेदार या मित्रगण आपसे मिलने आपके घर आ सकते हैं। यद्यपि आपके कैरियर में प्रमोशन या उन्नति के योग हैं, किंतु आप अति उत्साह में कोई गलती भी कर सकते हैं जो आपकी इमेज को खराब कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर इंटरनल पॉलिटिक्स चलेगी, थोड़ा उससे सावधान रहिए, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धन लाभ की स्थिति बन रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और आनंद में रहेगा। लव लाइफ भी बढ़िया रहने वाली है। विशेष आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। दूसरी बात, किसी के बहकावे में या झांसे में आप न आए, वरना आप परेशान हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, खर्चा ज़्यादा होने वाला है। पूरा सप्ताह बड़ा ही खुशियों भरा रहने वाला है। कैरियर में, व्यापार में पूरी लाभ की स्थिति रहेगी। आय के एक से अधिक स्रोत बन रहे हैं। दिया हुआ धन वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन मस्त रहने वाला है। लव लाइफ भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कैरियर में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर कोई नया व्यापार यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस सप्ताह नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके पार्टनर की सेहत थोड़ी सी नर्म रह सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए और उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। धनु राशि, ये सप्ताह आपको प्रसन्नता देने वाला है, लेकिन आपको पूरे विचार करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विशेषकर यदि आप भूमि भवन खरीद रहे हैं तो पूरी तहकीकात कर लें, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें, उसके बाद ही डील फाइनल करें, वरना धोखा हो सकता है। कैरियर में चल रही समस्याओं का समाधान होगा। काम का बोझ थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है। परिवार में भाई बहन या संतान संबंधी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन बड़ा ही मधुर और सुखमय रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। आपको वाहन बड़े ध्यान से और धीरे चलाना चाहिए, और वाहन चलाते समय या जाते समय आपको रास्ते में किसी से भी उलझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन संबंधी सारी समस्याएं आपकी खत्म होती दिखाई दे रही हैं। आप पूरी ऊर्जा के साथ एक्टिव रहेंगे। नेम फेम आपको मिलने वाला है। मकर राशि, आलस्य त्याग कर पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। हताशा व निराशा को एकदम त्याग दें, शुभ होने वाला है। ग्रहों की स्थिति देखें तो शनि आपको धन लाभ करवाएगा, लेकिन वहीं चौथे भाव में विराजमान राहु के कारण आपको एंजाइटी या टेंशन हो सकता है। चंद्रमा आपके लिए यद्यपि शुभ फल देने वाला बना हुआ है। इस सप्ताह आपको लंबी दूरी की यात्रा से थोड़ा सा बचना चाहिए, और यदि करनी भी पड़े तो यात्रा में पूरी सावधानी बरतें। शालीनता से व्यवहार करें और मजाक में भी किसी से कोई वायदा न करें, वरना आपकी प्रतिष्ठा गिर सकती है। आप उपहास के पात्र बन सकते हैं। इस सप्ताह आप भूमि भवन व वाहन खरीद सकते हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। माता पिता का विशेष आशीर्वाद आप पर रहेगा। पेट व हड्डियों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको लाभ होगा। और आपके लिए विशेष जो दिन है वो शुक्रवार का रहेगा। कुंभ राशि, ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकता है। आपको अपने खर्चों पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए। किसी व्यक्ति से आपको बेफालतू बहस करने से बचना चाहिए। कैरियर व व्यापार में आपको सजगता से, धैर्यता से और पूरे शांत दिमाग से चलने पर ही लाभ मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा भी बहक गए या ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है। आपको बुरी संगत से बचना चाहिए।
दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन पार्टनर की सेहत का आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी लव लाइफ भी थोड़ी सामान्य रहने वाली है। आपको कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने पड़ सकते हैं। धन संबंधी निर्णय आप पूरा विचार करके ही लें। यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा विचार करने के बाद ही करना चाहिए, और यदि संभव हो तो इस सप्ताह आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट न करें। मीन राशि, यदि आप लाभ चाहते हैं तो तुरंत आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम पर फोकस कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कैरियर में चेंज चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है जो अपनी ही राशि में विराजमान है। परिणामतः ये सप्ताह आपके लिए लाभ देने वाला हो सकता है। पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के साथ आपका नेम फेम बढ़ सकता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है। वहीं कार्यस्थल पर भी आपके लिए अनुकूल ऐसा शुभ वातावरण भी बन सकता है। किंतु जैसा मैंने ऊपर कहा है, आपको सुस्ती, आलस्य का या काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, जो डिले करने की जो प्रवृत्ति है, उसे बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए। पारिवारिक व लव लाइफ जीवन में आपको मस्त रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये सप्ताह बढ़िया रिश्ते आ सकते हैं। विदेश यात्रा का भी इस सप्ताह आपका योग बन रहा है। धन की समस्त समस्याओं का समाधान होने वाला है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यदि मित्रों ये साप्ताहिक राशिफल आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलता हूँ अगले सप्ताह साप्ताहिक राशिफल लेकर। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना व अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।